लगता है जैसे तुम्हारा मूड ऑफ है। या तायहोंग, तुम इतना बेपरवाह क्यों हो? अगर उस आदमी ने तुम्हें अचानक से किस कर दिया होता तो? लेकिन वो लड़का वैसे नहीं दिख रहा था जो ऐसा कुछ कर सकता है। ताय, तुम नहीं जान पाओगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, और तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ। सीनियर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। चीजें कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है कभी मैं तुम्हारा हेल्प ना कर पाऊँ। ओके सीनियर, मैं अगली बार से ज्यादा केयरफुल रहूंगा। बहुत अच्छा काम किया फैंगसाइन इवेंट में जंगकुक, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना भी था। हमारी एमबी ट्रेजर जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो उसको प्रमोट करने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए मैं सोच रही थी कि एक फैंस के लिए पब्लिक कमिटमेंट बनाया जाए। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, साउंड्स गुड। आजकल तो ऐसा करना कॉमन हो चुका है, राइट? अगर करना ही है तो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। तुम्हारा क्या राय है तायहोंग? अगर जंगकुक और मिस दाइजुंग को ठीक लगता है तो मैं भी रेडी हूँ करने के लिए। यूजुअली लोग कुछ अलग तरीके का पब्लिक कमिटमेंट बनाता है, तो हम क्या करें? चलो देखते हैं कि तुम्हारे फैंस को क्या पसंद है। लायन हट की दोनों मेंबर्स को स्विमिंग नहीं आता। टाई बहुत ही क्यूट है, बेबी स्विमर। लायन हट का डेब्यू कब होगा? मैं स्विमिंग सिखा दूंगी। माइना कप्स रियूनियन। लास्ट इंटरव्यू के बाद लोगों ने पानी और स्विमिंग का बहुत मेंशन किया है। तो कैसा रहेगा अगर हम 5 मिलियन व्यूज पर कपल फ्री डाइविंग का पब्लिक कमिटमेंट कर दे? तो क्या मिस दाइजुंग, ये थोड़ा डेंजरस है, तो वाटर स्कीइंग कैसा रहेगा? हाँ ये तो ठीक रहेगा ना? क्या पागल हो चुके हो मिस दाइजुंग? स्विमिंग तो दूर की बात है, मैं तो पानी देखकर ही डर जाता हूँ। डाइविंग, वाटर स्कीइंग नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली स्विमिंग मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे डाउट है कि हमारे ट्रेजर 5 मिलियन व्यूज तक पहुंच पाएगा। 5 मिलियन व्यूज ट्रेजर पे मिलना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी वाटर स्कीइंग डाइविंग से बेटर है। ओके चलो मान लेते हैं कि इम्पॉसिबल है, फिर भी 5 मिलियन व्यूज पर वाटर स्कीइंग का पब्लिक कमिटमेंट फिक्स करते हैं। ताई तुम तो रेडी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर सच में 5 मिलियन व्यूज हो गया तो नहीं, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि चलो जल्दी से शूट करते हैं और सीईओ निकी को रिपोर्ट कर देते हैं, फिर उसको अपलोड करेंगे। 1 2 3 अरे हंसो, हम हैं लायन हार्ट्स और मैं हूँ जियोन जंगकुक और मैं हूँ किम तायहोंग।
लायनहार्ट्स की एमबी ट्रेजर ऑलरेडी 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। मेरे प्यारे फैंस, आपका दिल से बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। मेरे प्यारे फैंस फॉरएवर। टाइम, अगर हमारा एमबी ट्रेजर 5 मिलियन व्यूज क्रॉस करता है तो हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे? मैं तो कांप जाता हूँ जब भी पानी का नाम आता है। अभी भी कांप ही रहा हूँ। मुझे पानी देखकर बहुत डर लगता है, लेकिन मैं एक चैलेंज लूंगा हमारे फैंस के लिए। तुम कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन चैलेंज है क्या? एक्चुअली ये कोई स्नो ग्लाइडिंग स्कीइंग नहीं है, बल्कि वाटर ग्लाइडिंग स्कीइंग। और हम यही चैलेंज लेने वाले हैं। यही चैलेंज। कम ऑन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। हम सही कर रहे हैं ना? सियोनिकी, मैंने पहले भी कहा है, मैं कभी नहीं कर सकता है। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी के लिए पब्लिक कमिटमेंट वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया, और 5 मिलियन व्यूज ऐसे ही नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि आप समझदारी से डिसीजन लीजिए। सियोनिकी, एमबी ट्रेजर के लिए 5 मिलियन व्यूज मिलना मुश्किल होता है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि ये शायद नहीं होगा। अगर मुश्किल है तो फिर ऐसा पब्लिक कमिटमेंट क्यों? और टाइहो ने क्लियरली बोला है कि उसे डर लगता है, तो तुम पागल हो चुकी हो क्या? एक मैनेजर का काम है अपने आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना, चाहे प्रमोशन कितना भी इंपॉर्टेंट हो। तुम इतना डेंजरस प्लान कैसे बना सकती हो? आई एम सो सॉरी। चॉय दाजू, मिस दाजू, जब से तुम इस कंपनी में आई हो, ये तुम्हारा बेस्ट काम है। पानी का डर तोड़ना, गिरने के बाद भी उठना, यही तो है लायनहार्ट की असली स्पिरिट। चलो 5 मिलियन व्यूज, लेट्स डू इट। यही तो है, सिर्फ 150 घंटे लगे और एमबी ट्रेजर ने 5 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं भी सोच रही थी कि ये इम्पॉसिबल है। जंगकुक, टाइहोंग, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। दाइजुंग, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। तुम सभी कितने अमेजिंग हो। ये सब आपकी समझ और प्लानिंग की वजह से ही हुआ है। और क्योंकि फैंस के लिए पब्लिक कमिटमेंट था, तो मैं जल्दी से एक वाटर स्कीइंग का वेन्यू बुक करने की कोशिश करती हूँ, और मैं कुछ फ्रेंडली रिपोर्टर्स को भी बुला लूंगा। ओके, पब्लिक कमिटमेंट पूरा करना तो जरूरी है, तो चलो वाटर स्कीइंग के लिए तैयारी शुरू करते हैं। वेट, एक आइडिया है, क्यों ना हम कोई फिक्स्ड स्केड्यूल ना ही बनाएं, उन दोनों को ही डिसाइड करने दे कि इस डेट पे क्या करना है। जंगकुक ड्राइव करेगा, दोनों सेल्फीज और वीडियोस लेंगे और डायरेक्ट अपलोड करेंगे। तो लायनहार्ट, अब से तुम दोनों और भी ज्यादा बिजी होने वाले हो, तो इस डेट को एक वैकेशन समझना और दिल से एंजॉय करना। ओके सीनियर, तुम कौन हो? मैं हूँ टाइहोंग। क्या तुम मेरे साथ बैंक लूटने चल रहे हो टाइहोंग? और तुम्हारा आउटफिट, आखिरकार हमारी पहचान तो छुपी रहना चाहिए, है ना? और सियोनिकी ने कही थी कि ट्रिप पर ऐसे जाओ जैसे कोई हमें ना पहचाने, तो मैंने। वाह, क्या तुम सच में एक सुपरस्टार हो? देखो टाइहोंग, यहाँ पर कोई नहीं है। क्या ये कोई सीक्रेट कपल कॉन्सेप्ट है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ना कम ना ज्यादा। ओके, तो चलो कैजुअल बनो और बस एक सिंपल ट्रिप लेते हैं। कम ऑन। वैसे सीनियर, तुम इतने सुबह कैसे आ गए? क्या तुम भी वाटर स्कीइंग मिशन को लेके इतने परेशान थे कि सो नहीं पाए? है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो पत्थर जैसा सोया आराम से। लेकिन मैं तो इतना घबरा गया था कि रात भर मुझे नींद ही नहीं आया। लेकिन
तुम्हें देखने के बाद अच्छा लग रहा है। सीनियर, मेरे पास बना रहना प्लीज, प्रॉमिस करो। हेलो, तुम्हारा फेवरेट मिल्क और स्नैक्स। सीनियर, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। गम समीदा, तुम ड्राइव कर रहे हो तो मुझे ये सब पहले से रेडी करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं है। तो सुपरस्टार टायहम, चलो। वो जो टैक्सी हमें फॉलो कर रही थी वो तो गायब हो गई। बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो हमें पूरी रास्ते फॉलो कर रही थी। ये थोड़ा अजीब है, पर शायद अचानक से फिर से आ जाए। यार चिंता मत करो, हमें पता नहीं कि कब कोई फोटो ले ले, इसीलिए ध्यान रखना बुरा चेहरा भी कूल लगना चाहिए, समझे? क्या अचानक से फिर से आ जाएगी और कूल अगली फेस? ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो टायहम? क्या तुम्हें हमारा सामान नहीं निकालना? चलो उतरो। हाँ, निकालता हूँ। आने से हो, मैं हूँ पियानिस्ट मिस्टर पाक जिमी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आजकल आप म्यूजिकल फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट में से एक है। आपने हमें यहाँ पर बुलाया और इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी परफॉर्म करने की वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मुझे पता है कि आप कोरिया के हैं, लेकिन यूएस सिटीजनशिप के साथ, तो क्या ये आपका पहला कोरिया विजिट है? मैं मोस्टली अमेरिका और यूरोप में परफॉर्म करता हूँ, तो कोरिया में मेरा परफॉर्म करना थोड़ा रेयर होता है, लेकिन ये मेरा पहला कोरिया विजिट नहीं है। लगभग 7 साल पहले जब स्टूडियो यहाँ पर ओपन हुआ था, मैं परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आया था। आजकल आप परफॉर्मेंस से ज्यादा एक आर्ट डायरेक्टर के रूप में एक्टिव है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अभी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मैं एक ओरिजिनल म्यूजिकल वेब सिम पर काम कर रहा हूँ जिसका थीम कोरियन फूड है। वो जल्दी शोकेस होगा। उसके अलावा मैं के ड्रामास और के मूवीज का ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा हूँ। है जो तीनों बहनों का कहानी है जो मुश्किल जिंदगी में लिखने का सपना दिखाती है। 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 ये गाना सच में कितना अच्छा है। 그래도 우린 늘 웃어주고 हे टायहम, चलो उस तरफ के रास्ते से चलते हैं। लेकिन इस तरफ की रास्ता तो ज्यादा पास है। थोड़ी देर और म्यूजिक सुन लेते हैं ना, इतना अच्छा है। नहीं, चलो अब जल्दी चलते हैं। तुम इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हो? 너의 존재는 마치 공기와 같아 아침처럼 들어오는 टायहम, चलो। 햇살과 같아 ओके ओके, आराम से अपनी पैर को रिलैक्स करो। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अब उठ जाओ। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जॉन्गकुक, तुम तो बहुत अच्छे हो। ओके, नाउ नाउ गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। थैंक यू सर। ये मेरा पापा। तुम क्या कर रहे थे? हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि आने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना? गाना गाते वक्त गलती कैसे कर दी तुमने? हाँ, तुमने देखा प्रोड्यूसर कैसे अनईजी था, देख रहा था कि मिस्टर जिमी नाराज हुआ या नहीं। अच्छा बाबा, मैं समझ गई ना। यूनबिन ओप्पा, बस भी करो। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें और मिस्टर जिमिन को इसमें बी केयरफुल। वैसे वो जो मिस्टर पार्क, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें कहीं तो देखा है। बहुत ही जाना पहचाना लगता है। सीनियर, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें पानी से डर लग रहा है ना? सीनियर सीनियर। नहीं, मैं ठीक हूँ। हे, अब स्कीज पहनो और बोट पे चढ़ जाओ। Pink champagne I'm totally vibing या स्माइल करो अपना एक्सप्रेशन में।
ध्यान रखो, ऊपर से लोग फोटो ले रहा है, नहीं दिखा क्या? सीनियर, लेकिन वो जो फैंस वहाँ ऊपर है उन्होंने तो हमें प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। सच कहूँ तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। पर वो लोग कोई रुकावट नहीं डाल रहे हैं, तो क्या हम उन्हें एक एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया स्कोप दे दें? सोशल मीडिया को अब बहुत हो गया रेस्ट, तो चलो काम शुरू करते हैं। सीनियर, सीनियर, आई एम सो सॉरी। मैं सो गया था। आज का दिन कैसा था? मजा आया? सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे बाद में बहुत बहुत ही ज्यादा मजा आया। और तुम्हें? वह सीनियर कहने की बदले क्या तुम मुझे यंग बुला सकते हो? उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब हम थोड़ा और करीब हो जाएंगे तब। ओके, तो चलो करीब आने की कोशिश करते हैं। अल्कोहल, अगर सीओ निकी को पता चलेगी तो हमें बहुत डांटेगी। हे भगवान, तो फिर तुम पियोगे या नहीं? डांट तो पड़ेगी अगर सीओ निकी को पता चला तो, फिर भी मुझे पीना है। लेकिन क्या? ड्राइविंग का क्या होगा सीनियर? और क्या, आज रात हम यहाँ पर ही सो जाएंगे। सच में? मुझे लगा तो ये सिर्फ एक दिन का ट्रिप होगा, इसलिए मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया। और कल हमारा काम भी तो है। तुम यहाँ पर हनीमून के लिए आए हो क्या? किसकी भी परेशान? ओके, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, फिक्र मत करो। चलो, कम ऑन, एक ड्रिंक हो जाए। कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स। जब मैं अमेरिका में था तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत कैंपिंग में जाता था। ये मेरा पहली बार है कोरिया में कैंपिंग करते हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ पर कैंपिंग पे आकर। क्या तुम भी कैंपिंग में अक्सर जाते थे सीनियर? मैं अक्सर जाता था सुनसिम के साथ, मेरे लाभार। बहुत ही अच्छा टाइम होता था। सुनसिम, पर तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेशन क्यों है? पास्ट में तुम्हारे बारे में कुछ रूमर्स थे तो थोड़ा टेंशन तो है ही। हम एक ही ग्रुप में हैं। तो सुनसिम क्या कोई सेलिब्रिटी है? सुनसिम एक 3 साल का डॉगी है। मेरे पास और एक डॉग भी है, उसका नाम बाम है। हाँ, वैसे वो लोग मेरे लवर्स तो नहीं, लेकिन मेरे पेट्स हैं। मैं अक्सर उन दोनों के साथ ही कैंपिंग में जाता था। और वैसे भी रूमर्स की चिंता मत करो, जब तक हम एक्टिव प्रमोशन में हैं मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। सो डोंट वरी। ये सुन के थोड़ा सा सुकून मिला मुझे। और तुम क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो या किसी से कभी प्यार हुआ है?
तुम्हें? कभी मुझे भी एक बार प्यार हुआ था किसी से, लेकिन अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पे हंसोगे नहीं तो मैं सच सच बताऊंगा कि क्या हुआ था। मैं भला क्यों हंसूंगा? बताओ। ये तब की बात है जब मैं बहुत ही छोटा था। मैं अपने पापा के साथ अमेरिका गया था। मुझे इंग्लिश नहीं आता था, इसलिए मेरे कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खेलना चाहता था और मैं एक हफ्ते तक अकेला खेलता रहा। फिर एक दिन, हाय, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? ये तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं हमेशा ही अकेला होता था जब तक मैं उस बच्चे से नहीं मिला, मेरा पहला दोस्त। उसके साथ बिताया हुआ वक्त इतना रोशन था, इतना खास था। धीरे धीरे मैं उससे प्यार कर बैठा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसे अपनी दिल की बात बता दिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग। लेकिन सच कहूँ तो मैं एक... तो क्या वो तुम्हारा पहला प्यार था? लेकिन वो एक ऐसा प्यार था जो पूरा नहीं हो सका। क्योंकि वो दोस्त एक लड़का था। इस बारे में तुम्हें कैसे नहीं पता चला? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझ पे हंसोगे नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ। तो क्या इसीलिए तुम्हें लड़कों से नफरत है? नहीं, मैं लड़कों से नफरत नहीं करता, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मेरा कहानी बेवकूफ वाली लगी है ना? नहीं, तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उससे तुम्हें अजीब नहीं लगता? नहीं, इट्स ओके। आखिर में ये सिर्फ काम ही तो है। हाँ, बेशक काम ही तो है, चाहे सिर्फ काम हो। ये देखो, मैंने कुछ तैयार किया है। कितना खूबसूरत है सीनियर। सोच लो इसे एक प्रॉप की तरह हमारे बिजनेस बीएल परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट के लिए। या पास हो। सीनियर, ओ पास अप। हाँ, जब सब कुछ सिर्फ बिजनेस ही है तो तुम कितने दूर जा सकते हो इस बिजनेस के लिए? जब सब कुछ सिर्फ बिजनेस ही है तो तुम किस लेना भी एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना? आने वाले मिस दाइजो। आउट आए हम, अंदर आओ। उफ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, आराम मिला या नहीं? मिस दाइजो, आपको कैसे पता कि मैंने कल ज्यादा पिया था? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि आप भी वहाँ थी। तो क्या तुम कल नशे में पूरे बेहोश थे क्या? तुम्हें याद नहीं? मैंने गाड़ी चलाई थी। जोंकू को कितना झेलना पड़ा तुम्हारे वजह से। क्या? किसने गाड़ी चलाई? और सीनियर जोंकू को तकलीफ हुई? मिस दाइजो, आप कहाँ थे? इतने देर क्यों लगा दिया आपने आने में? ये देख,
नेकलेस जंकुक ने दिया मुझे। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जंकुक इज द बेस्ट। इतना नशे में क्यों है? जल्दी गाड़ी में बैठो, देर हो रहा है। मिस दाजू, अगर हम किसी छोटी सी जगह चले, सिर्फ एक ड्रिंक और एक ड्रिंक, जंकुक मेरी मदद कर दो। है। चुप हो जाओ, चलो बैठो। हाँ बैठ जाओ। जंकुक थोड़ा सो जाओ, तुम भी थक गए होगे ना। नहीं, मैं ठीक हूँ मिस दाइजू। तुम्हें इतनी रात को गाड़ी चलाने के लिए बुलाया। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है जंकुक, ये तो मेरा काम है। तुम जानते हो ना, मैं तुम दोनों का पूरा दिन पीछा कर रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि टाइहोंग को कुछ भी समझ आया है। मुझे पता था, पर मुझे टाइहोंग की मासूमियत देख के डर लगता है। ये इतना सीधा साधा है। मुझे डर लगता है कि इंडस्ट्री की दुनिया इसे चोट ना पहुंचा दे। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। टाइहोंग बहुत ही ज्यादा दयालु और मासूम है। मुझे भी डर लगता है कि उसे कुछ चोट ना पहुंचा दे। तो फिर अगर तुम मुझसे ज़्यादा टाइहोंग का ध्यान रख सकोगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। हाँ बिल्कुल, लायनहार्ट प्रोजेक्ट मेरे लिए मेरी बेबी जैसा है। मैं तुम दोनों की जरूर ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जो होगा वो चलेगा। प्लीज टाइहोंग का ख्याल रखना। उफ, लगता है नशा अभी तक उतरा नहीं। मिस दाइजू, टाइहोंग अब थोड़ा बेटर फील कर रही हो? कल रात तुम बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। I'm so sorry सीनियर। लायनहार्ट मेंबर्स के रूप में तुम दोनों टेम्पोररी ड्रिंकिंग से बैंड हो। तुम दोनों जल्दी डेब्यू करने वाले हो, अपना ध्यान रखो। जंकुक, चलो थोड़ा प्राइवेटली बात करते हैं। ओ हाँ, कल के तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। स्पेशली वो आइसक्रीम वाली किस के लिए वो तो ब्रिलियंट था। वैसे किसने इस दिन के वक्त ड्रिंक किया है? कुछ तो सही नहीं है। जंकुक, तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन ये दो ह्यूमन बीइंग के बारे में है। तुम जानते हो ना उसका मिनी कॉन्सर्ट कितना पॉपुलर है आजकल। सो ने हमें इनवाइट किया है और इनवाइट खुद दो ह्यूमन बीइंग ने भेजा है हमें। अब ये कैसे हो गया? आप जानते हैं ना हमारी सिचुएशन के बारे में। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग एक ना एक दिन जरूर टकराते हैं, और वैसे भी ऐसा मौका शो पे अपेयर होने का छोड़ना थोड़ा अफसोस की बात है। सीनियर कुछ हुआ है क्या? सीईओ निकी ने तुम्हें वैसे क्यों बुलाकर लेकर गया? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके। और हाँ, कल के लिए थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? मैं कल तो नशे में धुत था, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन लगता है तुमने मुझे घर छोड़ा है। और ये नेकलेस क्या है? मैंने कल कुछ गलत तो नहीं किया है ना? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने अपनी पहली प्यार के बारे में बात किया था। अब मैं समझा। अब से प्लीज मत पिया करो। हाँ? क्या? अब ये क्या हो रहा है? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. सीनियर, तुम क्या लेकर आए हो? क्या मैंने तुम्हें कभी ये बोला था? तुमने तो कभी मुझे प्राइवेटली टेक्स्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे इंटरव्यूज देख लिया। और जब तुम बैड मूड में होते हो और स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हो तो तुम डांस करते हो और जीनियस हुई पर बर्गर और एक मिल्कशेक लेते हो। अच्छा,
तुम्हारे वजह से अब मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच टाइहोंग। तब तो अब सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रमोशन के दौरान हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो फिर इसका क्या करें? सिंपल, चलो शेयर कर लेते हैं। कैसा लगा? अच्छा है ना सीनियर? 감사합니다. बहुत ही टेस्टी। दो हैंडसम लड़कों की पहली परफॉर्मेंस जिन्होंने स्टेज पे धमाका किया। ये रहा इसका गाना हमारे प्यारे डुओ लायन हार्ट की तरफ से, लायन हार्ट की फील्स लाइक लव। चले अब उनसे मिलते हैं। लाइनर, तुम दोनों तो बहुत ही कूल हो। तुमने बहुत ही अच्छा किया, एकदम अमेजिंग। सीनियर, तुम्हारा हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, और आपका भी मिस दाइजू। तुमने पहली बार स्टेज पर आए, डेब्यू किया और बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 감사합니다 सीनियर। जंकुगा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया तुम्हारे सेकंड डेब्यू के लिए। कांग्रेचुलेशन। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अब भी उतना ही गुस्सा हो। हाँ, तुम्हारा बॉडी तो वैसे की वैसे ही है। 안녕하세요 सीनियर दो हिंदी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपको पिछली बार माइडस जे स्टूडियो में शूट करते हुए देखा था। मेरा नाम किम टाइहोंग है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किम टाइहोंग, ओके। क्या तुम्हें मेरे जंकुका के साथ काम करने में थकावट भरा नहीं लगता? मेरे जंकुक थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या तुम दोनों ने कभी साथ में ड्रिंक किया है? जब ये ड्रिंक करता है तब तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जंकुका, तुम्हें वो वक्त याद नहीं जब तुम ड्रंक होके मुझे कॉल करके कंप्लेन करते थे? आप दोनों काफी क्लोज रहे होंगे, है ना? सिर्फ क्लोज नहीं, हम दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते थे। अलग ही नहीं हो सकते थे। लेकिन अब मैं जिसके साथ अलग नहीं हो सकता हूँ वो है किम टाइहोंग। सीनियर, इसका क्या मतलब है? तो क्या हम कभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? सीनियर नहीं, मेरा तुम मतलब दोनों ये नहीं था। को याद है ना, तुम दोनों का मेरे शो में आने का प्लान है। टाइहोंग, मिलते हैं वहाँ। ओके सीनियर। जंकुक, फिर मिलेंगे। बाय। गुड बाय सीनियर। हम दोनों दो हिंदन के मिनी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो भी तो कमाल की बात है। हमने दो ह्यूमन बीइंग का ओपनिंग पोर्शन रख लिया है। अब टॉक सेगमेंट में चलते हैं। हे, इट्स ओके। रिलैक्स हो जाओ और एक गहरी सांस लो। सब चुप हो जाओ। ओके, एक्शन। आप सभी का स्वागत है दो हिंदन की म्यूजिक स्केच में। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं, लायन हार्ट के जियोन जंकुक और किम टाइहोंग। 안녕하세요। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। चलो सभी को ग्रीट करते हैं। 2 3 안녕하세요। हम है लायन हार्ट जियोन जंकुक और मैं हूँ किम टाइहोंग। नाइस टू मीट यू गाइस। काफी टाइम हो गया है जंकुक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, 안녕하세요। काफी टाइम हो गया है जब हम मिले थे। जंकुक और मैं एक प्रोजेक्ट ग्रुप में साथ थे काफी टाइम पहले। उसके पहले ही जंकुक डेब्यू कर चुका है, लेकिन एक नए ट्रेनी के साथ ग्रुप में प्रमोट करना आसान नहीं होता। तो जंकुक, तुम्हारे लिए कैसा था? चाहे टाइहोंग एक ट्रेनी हो, लेकिन उसने हमारी कंपनी की डेब्यू ऑडिशन में हर एक धारा में सबसे ज्यादा स्कोर्स लिया है।
टाइहंग सच में एक टैलेंटेड इंसान है। मैं तो बस टाइहंग की टैलेंट पे चढ़ के अगला काम कर रहा हूँ। शूट शुरू होने से पहले तुमने टाइहंग का काफी ख्याल रखा जब उसे शूट का एक्सपीरियंस नहीं था। क्या तुम दोनों सच में बहुत करीब हो? हाँ बिल्कुल। लायनहार्ट की डेब्यू के लिए हमने काफी टाइम साथ में प्रैक्टिस और काम किया है, तो हम दोनों एक दूसरे की काफी क्लोज आ चुके हैं। और टाइहंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट है। तुम्हारा एमवी ट्रेजर सबसे कम टाइम में 5 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया। राउंड ऑफ अप्लॉज। वाह, ये तो अमेजिंग है टाइहंग। वाटर स्किंग चैलेंज का जो पब्लिक कमिटमेंट भी था वो भी काफी फेमस हो रहा है। प्लीज कुछ बताओ। सच कहूँ तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इसीलिए बहुत सारी फनी फुटेज भी आई है। और जांगकुक ने मुझे हमेशा इनकरेज किया है कि गिव अप मत करो, मिलकर मिशन कंप्लीट करते हैं। इसी वजह से मैं कंप्लीट कर पाया और शायद इसी वजह से फैंस हमें इतना सपोर्ट और चीयर करते हैं। दो ह्यून बिन की मिनी कॉन्सर्ट। हम लायनहार्ट की समर स्पेशल एपिसोड शूट कर रहे हैं माइडस जे स्टूडियो की स्पेशल स्टेज पे। उस दिन जब जांगकुक और टाइहंग वाटर स्किंग चैलेंज कर रहा था, मैं भी वहीं पर पियानो आर्टिस्ट पार्क के साथ शूट कर रहा था। हाँ, मुझे याद है और मुझे लगता है कि मैंने आपको उस दिन देखा था। मैं पानी से डर रहा था तो इसलिए थोड़ा टेंशन में था, लेकिन जब मैंने पियानो आर्टिस्ट पार्क की पियानो सुना तो पानी में वाटर स्कीइंग करते वक्त अंदर से मुझे काफी रिलैक्स फील हुआ। और उस दिन एक और वीडियो वायरल हो गया था जिसे लोग आइसक्रीम शूट कहते हैं, लेकिन कुछ नेटिजन को लगता है कि तुम दोनों का इंटरेक्शन 100% फेक है और तुम लोग सिर्फ कंपनी के कहने पे ऐसा कर रहे हो। ऐसा भी रूमर्स है कि तुम दोनों क्लोज नहीं हो, बस प्रिटेंड कर रहे हो। तुम्हारा इसमें क्या कहना है? वो बस रूमर्स है। मुझे लगता है कि सब व्यूअर्स को पता है कि मैं जांगकुक की पर्सनली बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि उसे किस टाइप के लोग पसंद है। लेकिन मैं जितना भी समझ सकता हूँ उसकी टाइप जैसा नहीं लगता मुझे। हमने काफी वक्त साथ में बिताया है तो तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हिनबिन, लेकिन वक्त के साथ साथ किसी की आइडल टाइप भी बदल जाता है। जब तुम अमेरिका में थे उस दौरान मैंने भी काफी बदलाव देखा है अपने अंदर। शुरू में मुझे नहीं लगता था कि मैं टाइहंग की इतना क्लोज हो जाऊंगा। जांगकुक, तुम तो टॉक्स में बहुत ही अच्छे हो। और टाइहंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे अभी भी टाइहंग को सिखाना है क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई है। रोज प्रैक्टिस होता है और स्केड्यूल भी टाइट है। तुम थक गए होगे, है ना? क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं, बस मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा बेवकूफ सा हो गया था। तुम्हारा टाइम भी टफ जा रहा होगा। सब ठीक है ना टाइहंग? तुम चाहते हो कि मैं सच बोलूं या फिर एक प्रोफेशनल जैसा जवाब दूं? तुमने मुझे शो पे अपने नाम से बुलाया था ना, तो ऑब्वियसली तुम्हें सच बोलना चाहिए। सच कहूं तो हाँ, मैं टफ टाइम से गुजर रहा हूँ। मैं फिजिकली और मेंटली थक गया हूँ। किसी पे भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची और बात करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे अपनी मॉम की भी याद आती है जो अमेरिका में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अभी भी रो पड़ोगे। ऐसा मत करो। हाँ, अगर तुम्हारा स्ट्रेस कम करना है और कोई जगह जाना है या कुछ करना है तो बस मुझे बता देना। क्या ये पॉसिबल है? अगर हो सके तो मैं अमेरिका अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके लिए टाइम मिलेगा। बस कहीं प्लेन से जाना है और कुछ दिन के लिए आराम करना है। ओके, मैं सीनियर हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या? सच में? अगर मैं नहीं जा पाया तो भी तुमने ये कहा उसके लिए थैंक यू सो मच, और पहले के लिए भी थैंक यू। मैं घबरा गया था और समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। सब कुछ बिगड़ने ही वाला था कि थैंक यू, तुमने मेरी जगह जवाब दिया। या मेरे बिना तुम्हारा क्या होता? मुझे पता है, लेकिन सच में
मैं तुम्हारे बिना क्या ही करता। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। हाँ, और टाइम, आज से तुम मुझे बिना झिझक के ब्रो बुलाना, समझे? अच्छा, क्या मुझे सच में बुलाना चाहिए? लो। और हाँ, 2 ह्यूमन से थोड़ा दूर रहना आज के बाद। ओके। जंगुकी, सीनियर 2 हिंबिन, आपके हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। हाँ, तुम्हें भी। जंगुका, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। दोबारा कभी मुझे किसी शो या किसी और तरीके से मिलने की कोशिश मत करना, और कांटेक्ट भी मत करना। यही आखिरी बार था। Kamsahamnida senior. तुम सभी यहाँ पर हो? जियोन जांगकुक और किम तायहम, जब से ग्रुप बना है तुम दोनों बहुत ही बिजी हो, तो जाओ कुछ दिनों के लिए जेहोंग आइलैंड और अच्छे से खाना खाओ और आराम करो। अचानक से क्या सच में सीओनी की? हाँ बिल्कुल, ये लो तुम्हारा टिकट्स। मैंने स्पेशली बिजनेस क्लास की टिकट्स लिया है। क्या ये सच में बिजनेस क्लास की टिकट्स है? नहीं हो सकता। क्या हम सिर्फ रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ, सिर्फ रेस्ट करना। क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे काम करवाऊंगा? बस जाओ और अच्छे से रेस्ट लो, और अगर टाइम मिले तो सिटी हॉल में एम्बेसडर अपॉइंटमेंट सेरेमनी भी अटेंड कर लेना। बस यही एक छोटा सा काम है। हाँ, मुझे पता था। ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हे लिसन, मैं चाहती थी कि तुम लोग आराम करो, लेकिन दाईजुंग ने बोला कि वैसे जा ही रहे तो थोड़ा सा काम भी कर लो। हाँ, सियोनी, मैंने कब कहा? वैसे भी दाईजुंग जाके स्केड्यूल एडजस्ट करो जल्दी से, ओके? और हाँ, मुझे एक अपॉइंटमेंट याद आया अभी। लिसन गाइस, मैं नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बिल्कुल भी नहीं थी इसमें। मुझे पता है, और मुझे पता है कि सियोनी की कैसी है। मैं कभी जेहोंग आइलैंड गया ही नहीं। मुझे जाने का सोच के कितना एक्साइटमेंट हो रहा है, मैं कितना खुश हो गया हूँ। और तुम, क्या तुम पहले कभी गए हो जेहोंग आइलैंड? क्यों? मैं पहले काफी बार जेहोंग आइलैंड जा चुका हूँ, बोर्ड से। और तुम काफी बार बिजनेस क्लास में भी गए होगे, है ना? सच कहूँ तो मैं कभी बिजनेस क्लास में नहीं गया हूँ। जंगकुक अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तुम क्लियरली कह सकते हो कि इसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। है तो काफी हैंडसम, बिल्कुल मेरी टाइप की। हाँ शिवा, इसमें क्या हैंडसम है? तुम्हारा टेस्ट भी कैसा बेकार सा है। ओपा, क्यों ना मैं इसे पटाने की कोशिश करूं? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा कर पाओ। मिस दाईजुंग, आप ये क्या पहन के आई हो? क्या आप हवाई जा रही हो? मुझे तो आपके साथ जाने में शर्म आ रहा है, इसलिए हम एक साथ नहीं जा रहे हैं। मैं अकेले जा रही हूँ। तुम लोग भी आराम से निकलना, मिस्टर नोन तुम्हें 40 मिनट में एयरपोर्ट छोड़ देंगे। क्यों, क्या तुम हमारे साथ सेम फ्लाइट में नहीं हो? क्या टाइम ने अभी नहीं बोला कि वो मेरे साथ एम्बैरेस है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे कुछ गाड़ी रेंट करना है और कुछ बहुत सारा काम भी है, तो जंकू और टाइम तुम दोनों एयरपोर्ट चले जाओ साथ में। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मैं चली। Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for flight 372A to Kansas City. क्यों? We are now in. तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? शायद मुझे बोट ले लेना चाहिए था। क्या एक बोट? कुछ नहीं, शायद मैं अच्छे से नींद नहीं ले पाया, इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके।
ये जगह कितना अच्छा है। सीनियर, सीनियर, तुम ठीक तो हो ना? हेल्प, हेल्प, कोई हमारी मदद कीजिए। सीनियर, ये सर क्या हुआ है? सीनियर को नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ टायम, मैं ठीक हूँ। क्या प्लेन में कोई डॉक्टर है? सर प्लेन अभी लैंड करने वाला है, मैं कैप्टन को रिपोर्ट करता हूँ। सर, पेशेंट को स्टेबल करने के लिए आपका उनकी मदद करना बहुत ही जरूरी है। मेरा मैनेजर यहाँ पर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके, तो मैं चेक करती हूँ कि और पैसेंजर्स में कोई डॉक्टर है या नहीं। थैंक यू। सीनियर, सीनियर प्लीज थोड़ा सा संभाल लो, हम लोग जेहूंग आइलैंड पहुँचने ही वाले हैं बस। Ladies and gentlemen, we have just landed in Mactan Cebu International Airport. Welcome to Cebu. The time is 20 minutes past 3 in the afternoon and the ground temperature is 31 degrees Celsius. For your safety, please remain. जोंगकुक, मुझे माफ करना, मुझे सीओ निकी से सब पता चल गया है। तुम्हें हमें बोर्ड से जाने के सजेशन देना चाहिए था। इट्स ओके मिस दाइजोंग, मुझे माफी मांगना चाहिए। जब से मैंने वापस काम स्टार्ट किया है तब से कभी मैं ऐसे बीमार नहीं पड़ा हूँ। मैंने ही सीओ निकी से बोला था कि मैं फ्लाइट से जाऊंगा, पर क्या तुम सच में ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत परेशान हो गया था। तुम इतने खुश थे जब तुमने सुना कि बिजनेस क्लास से जेहूंग आइलैंड जा रहे हो। मैं कैसे बोर्ड का आइडिया देता। थैंक यू जो तुमने प्लेन में किया मेरे लिए। अब तुम होटल जाके थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ टायहोंग, अगर तुम यहीं पर रुक गए तो लोग समझेंगे कुछ तो सीरियस हुआ है और रिपोर्टर्स भी आ जाएंगे। अगर न्यूज बाहर गई तो और दिक्कत होगी। जंगकुक सो चुका है तो टायहोंग तुम पहले होटल चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूँ। चलो बाहर चलते हैं। टायहोंग, क्या जंगकुक ठीक है अभी? हाँ, अब वो काफी बेटर फील कर रहा है। पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सीनियर? मैं वैसे ही जेहूंग आइलैंड पर था, सीओ निकी ने मुझे बताया। पर जंगकुक कहाँ पर है? रुक जाइए, वो अभी भी सो गया है तो हमें उसे रेस्ट करने देना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, और मैं भी अभी होटल जा रहा हूँ। क्यों ना आप किसी और टाइम उससे मिल लेना। सच में? तो चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं टायहोंग को उसकी जगह छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलो। जब तक मैं तुम्हें होटल छोड़ के वापस आऊंगा तब तक जंगकुक उठ चुका होगा, है ना? और हाँ, 2 ह्यून से थोड़ा दूर रहना आज के बाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस एक टैक्सी ले लेता हूँ। या अगर तुमने ऐसा किया तो जंगकुक मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएगा और इस वक्त टैक्सी मिलना भी मुश्किल है। क्या मैं गलत हूँ मिस दाइजू? हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन तो फिर चलो टायहोंग। पर मैं टैक्सी ले लेते सही। इट्स ओके। मेरे साथ रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। वो और मैं बहुत ही क्लोज थी, हमारा एक स्कैंडल भी था। हेलो, कौन? या किम टायहोंग, तुम अभी कहाँ पर हो? हाँ, चलो ना थोड़ा मस्ती करते हैं। या, मुझे माफ कर दो, भूल जाओ उस बात को। अगर तूने टायहोंग के साथ फिर से कुछ किया ना, सच में क्या तू पागल हो चुका है उसके प्यार में? जंगकुक, I love you।